हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डे 2 में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने डे 1 की क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो डे 2 है इसमें आपको अनदर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही आपको जो है लास्ट डे मतलब कल का जो वीडियो बना है डे 1 का उसका आपको टेस्ट भी होगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए और यहाँ पर से भी आप उसको टेस्ट में देख सकते हैं एक बार और, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए इंग्लिश वगैरह के, इंग्लिश मैथ्स इन सब के टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बीच में देखते हैं और कुछ अगर मेरे को बताना हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप उसको काउंट कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे मे बी। तो आप उसको काउंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आप सीखिए स्टार्टिंग से और याद करिए चीज़ों को, ठीक है। साथ साथ चलिए हम लोग एसएससी के होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए जो भी वोकाबुलरी आती है इंग्लिश में वो सारे एक एक करके कवर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, फिर कुछ टाइम बाद हम लोग ये भी कर लेंगे जो है मीनिंग, वर्ड मीनिंग, ग्लॉसेसरी वगैरह, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम सब करेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा कॉपरेट करिएगा, थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास एबॉट, एबटर, एब्डिकेशन या फिर एब्लूजन। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एबेटोर। एबेटोर प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है फॉर फूड, खाने के पर्पज़ से, ठीक है, भोजन के पर्पज़ से एनिमल को काटा जाता है, उस जगह को बोलते हैं एबेटोर। एबेटोर मतलब होता है, क्या होता है? बूचड़ खाना या फिर कसाई खाना, जिसको बोलते हैं बूचड़ खाना, है ना। तो ये उसका एबेटोर, उसका मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पार्टनर इन क्राइम, अगर आपको पता है तो ऐड कर लीजिए अपने में, कितना सही हो रहा है देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए स्पीड से। पार्टनर इन क्राइम को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एडेंडम, अग्रेसर या फिर एकम्प्लिस या फिर एग्नो एग्नोस्टिज्म, क्या बोलेंगे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, जो आपके क्राइम में आपका साथ दे उसको बोलेंगे एकम्प्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वन बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्री, रेस, ग्रुप और प्लेनेट, ठीक है। कोई ऐसा जो दूसरे कंट्री का हो, दूसरे रेस ग्रुप का हो या फिर दूसरे प्लेनेट का हो, तो उसको क्या बोला जाता है? एलियन, एलिमनी या फिर एलिग्री या फिर एलिट्रेशन। तो ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। एलियन बोला जाता है। एलियन सिर्फ दूसरे प्लेनेट के लोगों को ही नहीं, दूसरे कंट्री, रेस, ग्रुप, इन सबको, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, आपसे अलग कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी मतलब एसटी, ओबीसी, जनरल, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अलग तरीके से दिखने वाले, दूसरे तरीके से जीने वाले लोग, तो इस टाइप से जो रहते हैं जिनका रहन सहन अलग होता है तो उसको एलियन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, ठीक है। एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे कंट्री को में जाकर रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोला जाता है? एब्डिडेक्स्ट्रस या फिर एमनेस्टी या फिर एम्फीबियन या फिर एम्बेसडर। तो ये भी आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्बेसडर, है ना। एम्बेसडर क्या होता है? दूसरे देश में जो हमारी एम्बेसी रहती है, अपने देश की एम्बेसी जो दूसरे देश में रहती है, तो वहाँ पर एम्बेसडर जो है पूरा कंट्रोल करता है एम्बेसी को, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री को। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के इफेक्ट को कम करने की जो मेडिसिन होती है उसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में? एग्नोस्टिक्स, एफेसिया, एंटीडॉट या फिर एपोस्टेट। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एंटीडॉट, ठीक है। किसी भी पॉइजन के इफेक्ट को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो मेडिसिन आती है उसको बोला जाता है उस पॉइजन का एंटीडॉट, है ना। आगे बढ़ते हैं
6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए वीडियो को, भले ही आप 2x की स्पीड से देखिए लेकिन कंप्लीट देखिए, ठीक है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, बुक से प्यार करने वाले और बुक को रखने वाले, मतलब लाइब्रेरी बना कर रखते हैं ना लोग घर में, तो ऐसा बुक्स को कलेक्ट करते हैं कि ये मेरी फेवरेट बुक्स की लिस्ट है पूरा, तो उसकी एक लाइब्रेरी बना के रख लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बेनिफैक्टर, बिब्लियोफाइल, बाइनियल या फिर बेलिजरेंट। क्या बोला जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिब्लियोफाइल, ठीक है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स कॉल्ड बिब्लियोफाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, बाइगट, बिब्ड या फिर ब्लास्फेमी या फिर बाइलिंगुअल। तो ये भी मे बी आपके लिए इजी हो सकता है, बाइलिंगुअल बोला जाता है, जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है उसको बाइलिंगुअल, है ना। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ए थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जो जिसको हम लोग आसानी से तोड़ सकें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटल या फिर बी बुरिश या फिर कैबरेट या फिर बोहेमियन। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है? भंगूर होता है। भंगूर मतलब कोई भी चीज़ जो टूट जाती है उसे भंगूर बोलते हैं, है ना। तो विच कैन बी इजीली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल, ओके। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के आर्ट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैकोफोनी या फिर कैजुअल या फिर कैलीग्राफी या फिर कार्नेज। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जो है, ठीक है, उस आर्ट को बोला जाता है कैलीग्राफी। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। किलिंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारने वाला, ठीक है, या फिर मारना, क्या सॉरी। ऑप्शन नंबर ए कैप्साइज, बी कार्नेज, सी कार्निवल या फिर डी कॉग्नेट। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्नेज, ठीक है। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड कार्नेज, याद रखिएगा। बाकी ये जो अभी पढ़ रहे हैं 15 क्वेश्चन, इसका जो टेस्ट है आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा, मतलब डे 3 के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे का वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक, उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जो डे 1 में हुआ है उसका टेस्ट आपको इसमें ये 15 वीडियो के होने के बाद आपका कराया जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर पता चल गया। अगला देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज़ और मूवमेंट, ठीक है, ऐसा ऑर्डर जिससे एक्टिविटी और मूवमेंट जो लोग करते हैं उसको प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब अलाउ नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या है? कर्फ्यू, डायट्रिब या फिर साइनोस्योर या फिर कॉग्नेट। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए कर्फ्यू। आपने कई बार सुना ही होगा कि कर्फ्यू में किसी को बाहर जाने या घूमने या फिर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है, कम्प्लीटली बैन होता है, ठीक है। किसी सिटी पे कर्फ्यू लगा है तो सिटी पूरी तरह से लॉक्ड रहेगी, ठीक है। तो उसमें कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जाता, वो सब प्रोहिबिट होता है। तो इस ऑर्डर को क्या बोला जाता है? कर्फ्यू बोला जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर उस एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, तो मैं जो कराने जा रहा हूँ आपको पता ही है, वोकाबुलरी, हर एक इंग्लिश सब्जेक्ट में वोकाबुलरी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से अपने इंग्लिश के वोकेबुलरी को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो वन वर्ड का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, या फिर वर्ड मीनिंग की ही क्यों ना बात हो, तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बेसिक जो रूल्स होते हैं जिसमें आप नॉर्मल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मल कट ऑफ कहने का मतलब जैसे एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूँ, एसएससी एमटीएस में जो है वो मैथ्स और रीजनिंग को क्या क्या बोला गया है? क्वालिफाइंग इन नेचर रखा गया है ना। क्वालिफाइंग इन नेचर रखा गया है मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश और जीके है उसी से आपका जो है मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा,
तो क्वालिफाइंग नेचर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको क्रैक करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, बेसिक जो नॉलेज होती है उतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको काफ़ी तो नॉलेज होगी, लेकिन उसको थोड़ा और इम्प्रूव करके आप अपना सिक्योर कर सकते हैं कि आप इसमें तो क्वालिफाइड है पहले से करके, तो थोड़ा थोड़ा आप उसको भी पढ़ते रहिएगा। तो मैं आपको बीच बीच में रीजनिंग के टिप्स और मैथ्स के ट्रिक्स लाते रहूँगा। ठीक है, तो वो आप देखिएगा और अपना मैथ्स और रीजनिंग भी इम्प्रूव कर लीजिएगा, और साथ में जीके आप पढ़ते रहिए। मैं जीके का मैं ट्राई करूँगा कि लूसेंट आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि लूसेंट ही है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एसएससी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपके माइंड की कैपेसिटी के ऊपर भी है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए ध्यान से, और आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के सेशन में। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास डेनिजन, डेमोक्रेसी, डिप्रेव्ड या फिर डिप्रिकेट। तो सही आंसर क्या होगा, पता ही होगा। एक ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा बनाई गई है और पीपल के लिए बनाई गई है और पीपल से ही बनाई गई है। ठीक है, पीपल में से ही कोई एक रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डेमोक्रेसी। तो उस गवर्नमेंट को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट जो पीपल के बीच से ही, लोगों के बीच से ही उठ के आया है और उन्हीं लोग के लिए, उन्हीं के द्वारा आया है, उन्हीं लोग के लिए आया है, तो इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोला जाता है। 13th नंबर का क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस। स्किन और जो है उसकी स्टडी करना, स्किन और उसके डिसीज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डेस्पोडेंसी, या फिर डेस्टिट्यूशन, या फिर डर्मेटोलॉजी, या फिर डेक्सटेरियस। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस, स्किन और उसके डिसीज़ का स्टडी करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, इस जो स्टडी करने वाले को बोलेंगे। ठीक है, उस पर्सन को बोलेंगे, मतलब वो डॉक्टर को बोलेंगे जो उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, और स्टडी करना क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी। स्टडी करने वाला क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर है। 14th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर डेस्पोटिज्म। क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट रूलर, गवर्नमेंट कैरिड बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, मतलब एक रूलर की तरह। ठीक है, वो भी डेस्पोटिज्म। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्क्रिपेंसी, डिसिम्युलेट, या फिर डियूरनल, या फिर डिक्टेटरशिप। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, गैस कर लिए, डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही। एक ऐसा रूलर, एब्सोल्यूट रूलर बोला जा रहा है ना, एक सेकेंड, एब्सोल्यूट रूलर के लिए हम लोग डिक्टेटरशिप वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक तानाशाह होता है जो राज्य को अपनी मनमर्जी से चलाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। क्लियर है। जैसे कि सबसे बड़ा डिक्टेटर कौन कहलाता है, हिटलर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिक्टेटरशिप। आगे बढ़ते हैं, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस स्किल्स इन डीलिंग विथ पीपल। ठीक है, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस, या फिर स्किल्स इन डीलिंग विथ पीपल क्या कहलाएगा, ड्रैपर, डायनेस्टी, ड्वार्फ, या फिर डिप्लोमेसी। क्या कहलाएगा, डिप्लोमेसी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी भी पीपल या फिर मतलब एक ऐसा स्किल जिससे आप लोगों को के साथ डील कर सकते हैं, उसके बाद नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन जो स्किल होती है, ठीक है, या फिर डीलिंग स्किल होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डील करना है तो उसको डिप्लोमेसी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में डिप्लोमेसी की बात आती है तो एस जयशंकर जी का नाम आता है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम तक डिप्लोमेट भी रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि वो जो है यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्होंने फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किया था, और तब से वो डिप्लोमेट्स की दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी है रिवीजन का सेक्शन। अभी जो हमने 15 क्वेश्चन किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप कल के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, और आप जो अभी तक पढ़े हैं वो आपका दिमाग में अच्छे से घुस जाए। तो क्या था, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड इज कॉल्ड एबेटोर। ठीक है, ABATTOIR। क्लियर है।
सेकंड है पार्टनर इन क्राइम, मतलब एकम्प्लिस। थर्ड है वन बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस, ग्रुप और प्लेनेट इज कॉल्ड एलियन। क्लियर है? आगे बढ़े। फोर्थ नंबर का है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ठीक है, क्या क्या था आंसर? एम्बेसडर। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेवन्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। ए थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफी। आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड कार्नेज। एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज़ और मूवमेंट इज कॉल्ड कर्फ्यू। देखा है हमने। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसी सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है, डेमोक्रेसी। ठीक है। थर्टींथ में क्या पढ़े थे? द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। ठीक है। गवर्नमेंट कैरिड बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है, इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, या फिर स्किल इन डीलिंग विथ पीपल इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। ठीक है, स्किल इन डीलिंग विथ पीपल इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो ये थे 15 क्वेश्चन जिसको हमने रिवीजन कर लिया। इसके बाद हम लोग अब डे 1 का जो है टेस्ट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, डे 1 में जो आपने पढ़ा है देखते हैं आपका कितना सही होता है, कितने अच्छे से पढ़ा है, कि एक दिन बाद आपको याद रहता है या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास एब्रीविएशन, एब्डिकेशन, एब्लूजन या फिर एब्स्ट्रूज। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास ए क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ। ऑप्शन है अबंडेंस, एक्सेंचुएट, एकम्प्लिस या फिर एब्स्ट्रूज। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, क्या बोला जाएगा? एकम्प्लिस, एक्रोनिम, एडेंडम या फिर एजेंडा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चलते जाता है तो फास्ट स्पीड में देखते हुए काउंट करिए और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, टेस्ट में कितना आया और फ्रंट वाले जो मेन था उसमें आपका कितना बन रहा था। फोर्थ में देखते हैं ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, क्या कहलाएगा? अडेंडम, अग्रेसर, एडवर्टाइजमेंट या फिर एलिमनी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन नॉट प्रोफेशनल इज कॉल्ड एलिमनी, अग्रेसर, एम्बेसडर या फिर एमेच्योर। आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन। ऑप्शन है हमारे पास एवेरियस, एवेरिसियस, सॉरी, बैचलरहुड, बेलिकोज या फिर बेनिफैक्टर। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स, बाइगट, बिब्ड, बाइगेमी या फिर ब्लास्फेमी। अगला देखते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, बुक वॉर्म, बोहेमियन या फिर बायोग्राफी। अगला देखते हैं नाइन्थ नंबर द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, क्या कहलाएगा? बुरिस, ब्लिस, बॉटनी या फिर बाइगट। आंसर दे दीजिए। टेंथ नंबर का क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑप्शन है कैकोफॉमी, कैबरेट, बैंक्रफ्ट या फिर ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन दैट इट्स वंस ओन स्पीसीज, कैकोफॉमी, कैबरेट, कैनिबल या फिर कैटाकॉम्ब। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, लिस्ट को क्या बोलेंगे? कैटलॉग, बुक वॉर्म,
कैलिबेट या फिर सेलिबेट या फिर क्लॉकरूम? क्या होगा सही आंसर, बताइए। 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, ऑप्शन है कॉग्नेट, कॉलूजन, क्रोनोलॉजिकल या फिर कॉन्ग्रुएंट। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन, पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, कॉन्फ्लेग्रेशन, कलीग्स या फिर कॉन्ग्रीग्रेशन या फिर कॉन्ट्रिट। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन, ए पर्सन्स हु फील्स एट होम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ए पर्सन्स हु फील्स एट होम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है कोरोनेशन, कॉस्मोपॉलिटन, क्रेडुलस या फिर कॉन्क्वेट। अगर आपने ध्यान से सुना होगा सारे वीडियो को तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो हो गई होंगी। ठीक है, हमने रिवीजन भी करा लिया है और कल आप जो है डे 2 का टेस्ट भी देखिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। और इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।